क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी महसूस करते हैं कि जिंदगी में कुछ खास आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हैं, लेकिन सही काम नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि फोकस ही असली ताकत है। और अगर आप सही चीजों पर ध्यान देना सीख गए, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर सेकंड नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई नया ट्रेंड आ रहा है, कोई नया वीडियो, कोई नई खबर, और हमारा दिमाग हर चीज की तरफ भागता रहता है। लेकिन सच ये है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो हर चीज नहीं करते, वो सिर्फ वही करते हैं जो सच में जरूरी होता है। फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क दिशा में है। अगर मेहनत गलत दिशा में हो रही है, तो थकान मिलेगी, सफलता नहीं। जरा सोचिए, अगर सूरज की रोशनी फैली हुई हो, तो वो सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन वही रोशनी जब एक लेंस से होकर एक बिंदु पर फोकस होती है, तो आग जला सकती है। यही ताकत है फोकस की। जब आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका ध्यान एक ही लक्ष्य पर टिक जाता है, तब रिजल्ट बनते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को जरूरी मान लेते हैं। हर मैसेज का जवाब देना जरूरी, हर कॉल उठाना जरूरी, हर मौके को पकड़ना जरूरी। लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ जरूरी नहीं होता। जिंदगी बदलती है तब जब आप ये तय करते हैं कि क्या छोड़ना है। क्योंकि जो लोग हर चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ खाली रह जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो याद रखिए, हर चैप्टर बराबर जरूरी नहीं होता, हर टॉपिक से बराबर सवाल नहीं आते। जो सबसे ज्यादा वेटेज देता है, पहले उसे मजबूत करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हर ग्राहक पर बराबर समय मत लगाइए। जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू बना रहे हैं, उन पर फोकस कीजिए। अगर आप यूट्यूब बना रहे हैं, तो हर ट्रेंड के पीछे मत भागिए। अपनी एक पहचान बनाइए, एक दिशा चुनिए और उसी पर लगातार काम कीजिए। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। फोकस का मतलब है डिस्ट्रैक्शन को ना कहना। जब आप मोबाइल साइड में रखकर 1 घंटा सिर्फ एक काम करते हैं, तो वो 1 घंटा 3 घंटे के बराबर होता है। लेकिन जब आप हर 5 मिनट में स्क्रीन देखते हैं, तो आपका दिमाग दोबारा शुरू करता है और आपकी एनर्जी टूट जाती है। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उनके पास ज्यादा समय होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने समय को बचाते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है, और यही आदत उन्हें भीड़ से अलग करती है। अब सवाल यह है कि फोकस कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले, एक समय में एक ही काम की आदत डालिए। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, तो कोई भी काम अपनी पूरी क्वालिटी में नहीं हो पाता। दूसरा, अपने दिन के सबसे जरूरी 3 काम सुबह ही तय कर लीजिए, और तब तक आराम मत कीजिए जब तक वो पूरे ना हो जाएं। तीसरा, अपने आसपास का माहौल साफ रखिए। बिखरा हुआ माहौल बिखरा हुआ दिमाग बनाता है। याद रखिए, जिंदगी में बड़ा बदलाव छोटे फैसलों से आता है। रोज थोड़ा सा बेहतर फोकस, रोज थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्शन, और कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत बदल गई, लेकिन आपको पता होगा कि बदला सिर्फ आपका ध्यान था। अंत में बस इतना समझ लीजिए, सफलता का राज ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम पर लगातार काम करना है। अगर आपने ये सीख लिया कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। आज से तय कीजिए कि आप हर चीज नहीं करेंगे, आप सिर्फ वही करेंगे जो आपकी जिंदगी को आगे ले जाए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं, सोच के लिए भी जरूरी है। अगर आपका दिमाग हर समय नेगेटिव बातों पर अटका रहता है, अगर आप हर छोटी गलती को बार बार याद करते रहते हैं, तो आपकी एनर्जी वही खत्म हो जाती है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं, वही आपकी जिंदगी में बढ़ती है। अगर आप समस्या पर फोकस करेंगे, तो समस्या बड़ी लगेगी। अगर आप समाधान पर फोकस करेंगे, तो रास्ता दिखेगा। कई लोग कहते हैं कि उनका मन नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता। लेकिन सच ये है कि मन वहां लगता है
जहां दिलचस्पी होती है। और दिलचस्पी तब बनती है जब आपको अपना क्यों साफ होता है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? अगर ये वजह मजबूत है तो फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। बिना वजह का लक्ष्य ज्यादा दिन टिकता नहीं। अब एक और बड़ी गलती समझिए, हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी बदलाव चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए। लेकिन फोकस का असली मतलब है रोज उसी प्रोसेस को दोहराना, चाहे मन करे या ना करे। जैसे जिम जाने वाला इंसान हर दिन मोटिवेशन से नहीं जाता, वो आदत से जाता है। और यही आदत धीरे धीरे शरीर बदल देती है। उसी तरह रोज का फोकस धीरे धीरे किस्मत बदल देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग साधारण होते हुए भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। फर्क सिर्फ एक होता है, लगातार एक दिशा में काम करना। टैलेंट शुरुआत दिला सकता है, लेकिन फोकस ही मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी। हर दिन आपके पास 24 घंटे आते हैं, लेकिन आप उनमें से कितने घंटे सच में अपने सपनों के लिए देते हैं? ये सवाल खुद से पूछिए। अगर आपका दिन बिना प्लान के शुरू होता है, तो वो दूसरों की प्राथमिकताओं में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका दिन आपके प्लान से शुरू होता है, तो धीरे धीरे आप अपनी दिशा खुद तय करने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, फोकस का मतलब ये नहीं कि आप आराम नहीं करेंगे। फोकस का मतलब है जब काम का समय हो तो सिर्फ काम, और जब आराम का समय हो तो बिना गिल्ट के आराम। आधा अधूरा काम और आधा अधूरा आराम दोनों ही आपको थका देते हैं। सोचिए, अगर आप अगले 6 महीने सिर्फ एक स्किल पर, एक लक्ष्य पर, एक दिशा पर पूरी ईमानदारी से काम करें, बिना इधर उधर भटके, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। यही वो ताकत है जो आम इंसान को खास बनाती है। और अभी भी कहानी बाकी है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप अपने अंदर की उलझनों को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से होती है। बाहर का शोर तो कुछ देर का होता है, लेकिन अंदर की आवाज अगर बिखरी हुई है, तो इंसान खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाता है। कभी डर रोकता है, कभी आलस, कभी दूसरों की राय, और धीरे धीरे इंसान अपनी असली क्षमता से बहुत कम पर समझौता कर लेता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने जाते हैं, आपका दिमाग तुरंत आपको सेफ खेलने की सलाह देता है। वो कहता है, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग फोकस होते हैं, वो अपने डर को भी एक दिशा देते हैं। वो डर से भागते नहीं, उसे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। फोकस का एक और गहरा मतलब है क्लैरिटी। जब आपको साफ दिखता है कि आपको कहां पहुंचना है, तो बीच के छोटे छोटे लालच आपको डिगा नहीं पाते। आज के समय में सबसे बड़ा लालच है तुरंत खुशी। रील्स, शॉर्ट वीडियो, बिना मतलब की बातें, ये सब आपको कुछ सेकंड का डोपामिन देते हैं, लेकिन आपकी लंबी रेस की ताकत छीन लेते हैं। और धीरे धीरे आपका दिमाग आसान चीजों का आदी हो जाता है, मेहनत से भागने लगता है। अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे, तो दुनिया उसे कंट्रोल करेगी। इसलिए रोज थोड़ा समय खुद के साथ बैठिए, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी शोर के। बस सोचिए कि आज आपने क्या सही किया और क्या बेकार में समय गंवाया। ये छोटी सी आदत आपके अंदर एक जागरूकता पैदा करेगी। और जब इंसान जागरूक हो जाता है, तो वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता। एक और सच्चाई समझिए, फोकस का मतलब हर मौके को पकड़ना नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करना भी है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कई बार हमें सिर्फ इसलिए कोई काम अच्छा लगता है क्योंकि बाकी लोग उसे कर रहे हैं, लेकिन भीड़ का रास्ता हमेशा आपकी मंजिल तक नहीं ले जाता। जो इंसान खुद का रास्ता चुनता है, वही आगे चलकर भीड़ से अलग दिखता है। और सबसे गहरी बात,
फोकस सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी चाहिए। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वही आपकी सोच बनाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हर समय शिकायत करते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सपने देखते हैं और उन पर काम करते हैं तो आपका नजरिया बदल जाएगा। इसलिए अपने माहौल को हल्के में मत लीजिए। धीरे धीरे जब आप अपने समय, अपनी सोच और अपने माहौल को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में अजीब सी शांति आने लगी है। अब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, हर आवाज पर नहीं मुड़ते। आप बस अपनी दिशा में चलते रहते हैं। और यही वो स्टेज है जहां इंसान साधारण से असाधारण बनने लगता है, क्योंकि अब उसका हर कदम सोचा समझा होता है। हर दिन एक मकसद के साथ शुरू होता है और हर रात उसे ये सुकून होता है कि आज उसने सच में आगे बढ़ने वाला काम किया है। कहानी अभी और गहराई में जाएगी, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि इस फोकस को लंबे समय तक कैसे कायम रखा। अब सवाल आता है कि इस फोकस को लंबे समय तक कैसे कायम रखा जाए, क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन लगातार बने रहना मुश्किल। पहले कुछ दिन जोश रहता है, मोटिवेशन रहता है, सब सही चलता है, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आने लगती है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। समझिए, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, सिस्टम भरोसेमंद है। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो आपका फोकस अपने आप बना रहेगा। सिस्टम का मतलब है तय समय, तय जगह, तय काम। जैसे अगर आपने तय कर लिया कि रोज सुबह 6 से 8 सिर्फ पढ़ाई होगी तो उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपका दिमाग उसी समय खुद फोकस मोड में आने लगेगा। दूसरी चीज है छोटे टारगेट। बहुत बड़ा लक्ष्य देखकर दिमाग डर जाता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो सफर आसान लगने लगता है। जैसे अगर आपको एक किताब खत्म करनी है तो ये मत सोचिए कि 300 पेज पढ़ने हैं, बस सोचिए आज 10 पेज पढ़ने हैं। जब रोज 10 पेज पूरे होंगे तो बिना दबाव के पूरी किताब खत्म हो जाएगी। यही तरीका हर बड़े सपने पर लागू होता है। तीसरी चीज है प्रोग्रेस को देखना। इंसान तब तक मेहनत करता है जब तक उसे आगे बढ़ता हुआ दिखता है। इसलिए जो भी काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो घंटे लिखिए, जिम जा रहे हैं तो वजन नोट कीजिए, स्किल सीख रहे हैं तो रोज क्या सीखा वो लिखिए। जब आपको अपनी प्रगति दिखेगी तो आपका विश्वास बढ़ेगा और विश्वास फोकस को मजबूत करता है। एक और जरूरी बात, खुद को पूरी तरह से काम में झोंक देना ही समझदारी नहीं है। कभी कभी रुकना भी जरूरी है। अगर आप लगातार बिना ब्रेक के काम करेंगे तो दिमाग थक जाएगा और फिर वही डिस्ट्रैक्शन अच्छे लगने लगेंगे। इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक रखिए। लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा मोबाइल पर निकल जाए। ब्रेक का मतलब है थोड़ी देर टहलना, गहरी सांस लेना, पानी पीना, फिर वापस काम पर आना। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि फोकस अब मजबूरी नहीं, आपकी पहचान बन रहा है। लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं। पहले जो हर छोटी चीज में उलझ जाते थे अब सीधे अपने काम पर लग जाते हैं। पहले जो हर राय से प्रभावित हो जाते थे अब अपने फैसले खुद लेते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये रोज की छोटी जीतों से बनता है। और एक समय ऐसा आता है जब आपको डिस्ट्रैक्शन खुद छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी मंजिल कितनी बड़ी है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते के छोटे लालच अपना असर खो देते हैं। आप समझ जाते हैं कि अभी की थोड़ी सी कुर्बानी आगे की बड़ी आजादी बन सकती है। लेकिन अभी भी एक आखिरी परत बाकी है, क्योंकि फोकस को मजबूत रखने के लिए आपको अपने अंदर की ऊर्जा को भी सही दिशा देनी होती है। और वही असली गेम चेंजर साबित होती है, क्योंकि आखिर में सब कुछ ऊर्जा पर आकर रुकता है। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो फोकस टिकेगा नहीं, और अगर ऊर्जा है लेकिन बिखरी हुई है तो उसका कोई बड़ा परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए असली गेम यह है कि अपनी ऊर्जा को संभालना और सही दिशा में लगाना।
सबसे पहले समझिए कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। क्या आप सुबह उठते ही मोबाइल में खो जाते हैं? क्या आप बेवजह की बहसों में उलझ जाते हैं? क्या आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को थका देते हैं? ये सब आपकी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं, और जब असली काम का समय आता है तब आप थके हुए महसूस करते हैं। ऊर्जा बचाने का पहला नियम है सीमाएं तय करना। हर किसी को तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। हर चर्चा में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। हर समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप ना कहना सीख जाते हैं तब आपकी ऊर्जा बचने लगती है, और यही बची हुई ऊर्जा आपके बड़े काम में लगती है। दूसरी बात, अपने शरीर का ख्याल रखिए। नींद कम होगी तो फोकस टूटेगा। खाना गड़बड़ होगा तो दिमाग भारी रहेगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आलस बढ़ेगा। कई लोग सिर्फ मानसिक ताकत की बात करते हैं, लेकिन मानसिक ताकत शारीरिक हालत से जुड़ी होती है। जब शरीर मजबूत होता है तो दिमाग भी स्थिर रहता है। तीसरी चीज है भावनात्मक ऊर्जा। अगर आपके मन में गुस्सा, जलन, तुलना, पछतावा भरा हुआ है तो वो भी आपकी ताकत कम करता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय खुद को हल्का करने में लगाइए। जो बीत गया उसे छोड़ना सीखिए। दूसरों से तुलना कम कीजिए। अपनी रेस खुद के साथ रखिए। जब मन साफ होता है तब फोकस गहरा होता है, क्योंकि असली पहचान बाहर की उपलब्धियों से नहीं, अंदर की स्थिरता से बनती है। जब आपका फोकस मजबूत हो जाता है, आपकी ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है और आपका सिस्टम सेट हो जाता है, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। ये शोर वाला आत्मविश्वास नहीं होता, ये शांत आत्मविश्वास होता है। आपको चिल्लाकर साबित नहीं करना पड़ता कि आप कुछ कर रहे हैं। आपके रिजल्ट खुद बोलने लगते हैं। पहले आप हर छोटी बात पर डगमगा जाते थे। कोई कुछ कह दे तो मन खराब हो जाता था। कोई आगे निकल जाए तो जलन होने लगती थी। लेकिन अब आप समझते हैं कि हर इंसान का समय अलग होता है। आप अपनी रफ्तार से चल रहे होते हैं। यही असली ग्रोथ है, जब तुलना कम और प्रगति ज्यादा दिखने लगती है। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगते हैं कि आप बदल गए हैं। पहले जो हर समय ऑनलाइन रहते थे, अब सीमित हो गए हैं। पहले जो हर बहस में कूद पड़ते थे, अब चुप रहकर काम करते हैं। पहले जो सिर्फ प्लान बनाते थे, अब एक्शन लेते हैं। और ये बदलाव शब्दों से नहीं, आदतों से दिखाई देता है। यहीं पर एक और परीक्षा आती है। जब थोड़ी सफलता मिलने लगती है, तब अहंकार दरवाजा खटखटाता है। वो कहता है, अब तुम खास हो गए हो, अब ढील दे सकते हो। और कई लोग यही गलती कर देते हैं, क्योंकि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं, घमंड भी है। जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, वैसे ही गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, सीखते रहना ही आगे बढ़ते रहना है। जितना ऊपर जाओ, उतना ज्यादा जमीन से जुड़े रहो। जितना जानो, उतना मानो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सोच आपको स्थिर रखेगी और आपका फोकस लंबे समय तक मजबूत रहेगा। एक समय ऐसा आता है जब आपका दिन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। आपको बार बार खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। आपकी आदतें ही आपको आगे खींचती है। और यही वो स्टेज है जहां मेहनत कम भारी और ज्यादा असरदार लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप इसी रास्ते पर लगातार चलते रहे, बिना जल्दीबाजी के, बिना हार माने, बिना भटके, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? शायद आज का आप उस भविष्य के अपने को पहचान भी न पाए। क्योंकि बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब दिखता है तो बहुत बड़ा दिखता है। और यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। अब आप सिर्फ लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे, आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। आप सिर्फ सफलता नहीं बना रहे, आप एक ऐसा व्यक्तित्व बना रहे हैं जो किसी भी परिस्थिति में टिक सके। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है, तब बाहर की दुनिया उसे रोक नहीं पाती। और जब बाहर की दुनिया आपको रोक नहीं पाती, तब असली आजादी शुरू होती है। अब आप हालात के हिसाब से नहीं, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जीने लगते हैं। अब आपका मूड तय नहीं करता कि आप काम करेंगे या नहीं, आपकी प्रतिबद्धता तय करती है। यही वो स्तर है
जहां इंसान साधारण भीड़ से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाता है। अब आपको समझ आने लगता है कि सफलता कोई एक बड़ी जीत नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों का जोड़ होती है। सुबह समय पर उठ जाना, तय काम पूरा कर लेना, डिस्ट्रैक्शन को मना कर देना, सीखते रहना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही मिलकर बड़ा बदलाव बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इन छोटी जीतों को गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे आपका दिमाग भी ट्रेन हो जाता है। पहले जहां आपको काम शुरू करने में 20 मिनट लगते थे, अब आप 2 मिनट में शुरू कर देते हैं। पहले जहां आप थकान महसूस करते ही रुक जाते थे, अब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ये अतिरिक्त एक कदम ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेकिन इस सफर में एक चीज और बहुत जरूरी है, धैर्य। क्योंकि कई बार मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। आप महीनों काम करते हैं और लगता है कुछ बदल नहीं रहा। यही वो समय होता है जब लोग दिशा बदल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर प्रगति अंदर ही अंदर हो रही होती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन जड़ें बनाता रहता है, और जब वो बाहर आता है तो मजबूत बनकर आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ इतना तय कर लें कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो 1 साल में आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। किसी और से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, बस कल वाले अपने से बेहतर बनते जाइए। यही असली मुकाबला है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि बदलाव अचानक नहीं आया था। वो हर उस दिन बना था जब आपने हार मानने की जगह कोशिश चुनी थी। हर उस पल बना था जब आपने आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुना था। हर उस रात बना था जब आपने अपने लक्ष्य को याद रखा था। यही निरंतरता, यही फोकस, यही अनुशासन आपकी असली ताकत है। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो इंसान को रोकना मुश्किल हो जाता है, और तब आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। और आखिर में बस एक बात समझ लीजिए, जिंदगी बदलने के लिए आपको कोई चमत्कार नहीं चाहिए, आपको एक फैसला चाहिए। रोज लिया गया छोटा लेकिन पक्का फैसला। फैसला कि चाहे मन करे या न करे, मैं अपने लक्ष्य पर काम करूंगा। फैसला कि मैं डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हूं। फैसला कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी दिशा का इंसान हूं। सफलता अचानक नहीं गिरती, वो धीरे धीरे बनती है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, तब आत्मविश्वास बनता है। जब आप रोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब पहचान बनती है। और जब आप हार मानने की जगह टिके रहते हैं, तब इतिहास बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं और कुछ लोग आखिर तक चलते हैं। आज आप जहां हैं, वो आपकी पुरानी आदतों का नतीजा है, और जहां आप कल होंगे, वो आपकी आज की आदतों से तय होगा। इसलिए अपने दिन को हल्के में मत लीजिए। हर दिन एक मौका है खुद को नया बनाने का, खुद को मजबूत बनाने का, खुद को उस इंसान में बदलने का जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, फोकस आपका हथियार है, अनुशासन आपकी ढाल है, और धैर्य आपकी ताकत है। अगर ये तीनों आपके साथ है, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अंत बड़ा हो सकता है। तो आज से शिकायत कम, काम ज्यादा, बहाने कम, एक्शन ज्यादा, तुलना कम, प्रगति ज्यादा। क्योंकि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इसमें खुद को देखा, तो इसे यही खत्म मत होने दीजिए। अभी एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखिए और आज ही उस पर 30 मिनट दीजिए। यही 30 मिनट आपकी नई पहचान की शुरुआत हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। याद रखिए, जो फोकस करता है वही आगे बढ़ता है।